रहे हैं डिजिटल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि किसानों का मंच है और किसानों के मंच पर आज एक बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। और दृश्य ये था कि माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम प्रधानाध्यापक हैं, जिन्होंने देश के अंदर पहला 1848 में पहला स्कूल इस देश की महिलाओं के लिए खोला। आप समझ सकते हैं कि देश की जो आधी आबादी, जो महिलाओं की आधी आबादी है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस देश के अंदर माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए और इस देश के शूद्रों के लिए जो शिक्षा है उसके दरवाजे खोले। और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया जाता है कि उनको जब वो घर से निकलती थी तो अपने घर से 2 साड़ी लेकर के चलती थी, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर गोबर डाल दिया करते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारी महिलाओं को बिगाड़ दोगी, इनको शिक्षित कर दोगी। तो आज माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है और मंच पर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। हमारे साथ दीदी निर्देश सिंह हैं, जो किसान आंदोलन में माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला चल रही है उसकी संचालिका हैं। उनसे बात करते हैं कि ये आइडिया उनके दिमाग में आया कैसे कि आज किसान आंदोलन में माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए। निर्देश जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या था दिमाग में? धन्यवाद राहुल जी, और लाइव पिचासी राहुल, आपके न्यूज़ को मैं बधाई देती हूँ कि आप लोग यहाँ इतने खास मौके पर उपस्थित हुए हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है और हम लोगों ने इस दिवस को उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के अंदर आज़ादी से 100 साल पहले इतना बड़ा विचार रखने वाली पहली महिला जिसने भारत के अंदर बेटियों के लिए स्कूल खोला, शूद्रों के लिए स्कूल खोला, और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर उनको मोटिवेट किया, इसके लिए तैयार किया, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जैसे कि आपने अभी बताया, जिक्र किया उनका। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि हे सावित्री, तुम अपने जीवन को साकार बनाओ, तुम इस जीवन से इन शूद्रों, दलितों, अछूतों, महिलाओं, गरीबों, वंचितों तबकों के लोगों को एक ऐसा रास्ता दो जो कि आने वाली हजारों पीढ़ियों को भी शिक्षा का द्वार खुले। और वैसा काम उन्होंने किया भी। 1848 में पहला स्कूल खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले का आज परिनिर्वाण दिवस है और उनको पढ़ना चाहिए प्रत्येक महिला को। भारत की प्रत्येक महिला उनकी कर्जदार है। कर्जदार इसलिए हैं, अगर वो 1848 में स्कूल ना खोलती तो हो सकता था कि आज एक भी महिला स्कूल ना जाती। देश के अंदर सती प्रथा थी। देश के अंदर जब महिला विधवा हो जाती तो उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, उसका इतना बुरा हाल रखते थे कि उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता था। उन्होंने पुनर्विवाह पर जोर दिया। उन्होंने जो कई बार महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते थे, बलात्कार के बाद जो संतानें उत्पन्न होती थी, ऐसी संतानों को लोग समाज अपनाते नहीं थे, दूर भगाते थे, उनको उपेक्षित नजर देखते थे, उसकी इंसान होने की कोई कीमत ही नहीं होती थी। माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले, ऐसी महिलाओं के लिए वृद्धा आश्रम, ऐसी महिलाओं के लिए महिला आश्रम खोले, जहाँ महिलाओं को घर से कुल्टा, कुलच्छनी और अभागिनी या फिर परिवार को निगलने वाली या कितने डायन, बहुत सारे शब्दों से महिलाओं का अपमान किया जाता था, महिलाओं को इंसान समझा ही नहीं जाता था। इन हालातों में माता सावित्रीबाई फुले ने इतने कदम उठाए कि उन महिलाओं के लिए आश्रम खोले कि आप यहाँ रहिए। और लास्ट में भी जब उनकी मृत्यु होती है तो वो भी उनकी सेवा में मृत्यु होती है। प्लेग की महामारी फैल जाती है और वो बच्चों को लेकर के गोदी में उठा उठा करके उनकी सेवा करती हैं, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। तब उनको वो महामारी लग जाती है और उनका अंतिम सांस भी सेवा में गुजरता है। निर्देश जी, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि हम 21वीं सदी में खड़े हैं और बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 160-170 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। 170 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश में महिलाओं के लिए स्कूल खोले। क्या कारण है? ना तो आज के दौर में प्रूफ है, ना सरस्वती के पति कौन थे, बच्चे कौन थे, यूनिवर्सिटी कौन सी उसने बनाई, इसका कोई जिक्र है। लेकिन सावित्रीबाई फुले को छुपाया गया, उनको नहीं पढ़ाया गया। क्या कारण, क्या डर है सावित्रीबाई फुले से? देखिए, जब देश में क्रांति आई है और अगर क्रांति करने वाला इस देश का अछूत शूद्र वर्ग से रहा है, महिला खासतौर, और खासतौर से महिला, तो कलमकारों की, इतिहासकारों की कलम की स्याही सूख गई उनका नाम लिखने में, उनका संघर्ष लिखने में, और यही इस देश के साथ धोखा हुआ है। यही कारण है कि आज महिलाएं उनको नहीं समझ पा रही हैं। सरस्वती को हर स्कूल में परोसा जाता है, वो जान गए सरस्वती को। सावित्रीबाई फुले को किसी का नाम, किसी का जिक्र, कोई पाठ्यक्रम या कोई उनके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी जाती है, तो महिलाएं नहीं जानी है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब तक महिलाएं सरस्वती, काली, कपाली, दुर्गा को पूछती रहेंगी, तब तक देश के अंदर से बलात्कार खत्म नहीं होने के। जिस दिन सावित्रीबाई फुले और फूलन देवी को फॉलो करने लगेंगी, उस दिन उस देश के पुरुष और इस देश के अंदर क्रिमिनल जितने भी हैं वो डरने लगेंगे और महिलाओं से कांप के भागने लगेंगे। अपनी बेटियों को सावित्रीबाई फुले और फूलन देवी बनाइए। अगर बलात्कारियों से आपको सामना करना है तो उसको नाजुक फूल मत बनाइए, उसको उगता हुआ सूरज बनाइए, जो कि उसकी रोशनी की तपन से सामने वाला घबरा के भाग जाए। डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी देश ने
या किसी समाज ने कितनी तरक्की की है, इस बात को हम सिर्फ इस बात से आंक सकते हैं कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही, फूले ने जो बात कही, बुद्ध ने जो बात कही, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, खास तौर से ये जो एक परंपरा के लोग हैं, इन लोगों ने जो बात कही, आज 2000 2,500 साल का जो बुद्ध से लेकर के और यहाँ तक का इतिहास है, वो विचारधारा आगे नहीं बढ़ रही है। अभी भी लोग सावित्रीबाई फुले का नाम सुनकर के भाग रहे हैं, अभी भी लोग क्या नाम है डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनकर के भाग रहे हैं। कारण क्या है? देखिए कारण यही है, जो व्यवस्था रही है ना, उस व्यवस्था के अंदर दिमाग को इतना दबोच के इतनी परतों के अंदर रख दिया है, इनको बड़ा खुरेचना पड़ेगा। और खुरेचने का काम हम जैसे लोग कर रहे हैं, और खुरेचते रहेंगे जब तक आखिरी सांस है ना, हम लोग खुरेचते रहेंगे। और जब तक ये खुरेच करके इनकी बदबू सड़ान बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक ये काम जारी रहेगा। आप जैसे हम जैसे लोग ना लगे रहेंगे, इनके दिमाग में डालते रहेंगे। आपने कभी देखा होगा कि किसी बाल्टी में गंदा पानी भरा हो, तो आप उसमें साफ पानी डालना शुरू करिए, डालते रहिए, तो एक टाइम आता है, कुछ देर बाद गंदा पानी बाहर हो जाता है और पूरी बाल्टी में साफ पानी भर जाता है। और यही काम हम लोगों को इनके साथ करना है, इनको बताना है, समझाना है। और ये महिलाएं नहीं समझ रही हैं, यही कारण है कि इनके साथ बाबा लोग बलात्कार कर जाते हैं, इनके साथ मंदिरों में बलात्कार हो जाते हैं, इनके साथ सड़कों पर बलात्कार हो जाते हैं, इनके साथ घरों में तक बलात्कार हो जाते हैं और ये आवाज़ नहीं उठाती। मोहल्ले में बलात्कार हो जाते हैं, मास्टर तक बलात्कार कर जाते हैं, जेठ ससुर तक घर में बलात्कार कर जाते हैं और ये आवाज़ नहीं उठाती। कारण यही है कि ये सावित्रीबाई फुले को पढ़ती नहीं है, समझती नहीं है और उसकी आवाज़ उठाने लायक इनमें हिम्मत पैदा नहीं। एक दोहा है, नानक रैदास और कबीरा एक विचार अलग शरीरा। नानक के वंशज, कबीर के वंशज, रैदास के वंशज। उस समय एक समकालीन जो एक तरीके से कहूँ समकालीन संत थे तीनों, आज उन तीनों के वंशज जो है एक मंच पर नहीं है। बहुत विवाद है, ना नानक के वंशज कबीर को पढ़ रहे हैं, ना कबीर के वंशज रैदास को पढ़ रहे हैं, और ना मतलब ये एक जो परंपरा के लोग हैं, अगर एक विचार के जो लोग हैं वही एक मंच पर नहीं है। आप बात सावित्रीबाई फुले कर रही हैं, तो कैसे संभव लग रहा है? आप कह रहे हैं कि खरोंचेंगे, कैसे बात बनेगी? देखिए, आपने जैसे कहा अभी कि ये लोग सब अलग अलग हैं। देश के अंदर धर्मों के अंदर, धर्म के अंदर पंथ हैं, हर धर्म में अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग पंथ हैं, विचारधाराएं अलग हैं, टुकड़े हो गए हैं। और डिवाइड एंड रूल, ये सबसे महत्वपूर्ण, जो भी शासक होता है वो डिवाइड एंड रूल पर काम करता है। और यही कारण है कि धर्मों के लोगों को अलग कर दिया, धर्मों में पंथ बना दिया अलग अलग। भाई मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। और इतने सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता तैयार कर दिए। ये भोले को मान रहे थे, कृष्ण को मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं, देवी को मान रहे हैं, दुर्गा को मान रहे हैं, मैं जो है किसी और बाबा को मान रही हूँ। इसके बाद हर साल नए बाबा का बलात्कार, वो सॉरी आविष्कार, मतलब अवतार हो जाता है। हर साल कभी साईं बाबा तैयार हो जाता है, तो कभी ये बाबा तैयार हो जाता है, कभी ये माता राधे मामा राम रहीम, पता नहीं कितने सारे हर साल एक नया नया अवतार दे देते हैं और लोगों को परोस देते हैं। कहते हैं ये ब्रांड बहुत अच्छा है, आप इसको अपनाइए, आपके बच्चा पैदा हो जाएगा। आप इनके पैरों में चढ़िए, आप इनके पैरों में झुक जाइए, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी। और बाबाओं के पास जाकर के लोग कहते हैं बाबा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है बीवी के, तो बाबा बच्चा पैदा कर देता तो कहता बाबा बलात्कार कर दिया। तो जब आप खुद लोगों के अंदर ये समझ नहीं है कि बाबा किस लिए पैदा होते हैं, तो आप कैसे बेटियों को बचाएंगे, कैसे विचारधारा पर चलेंगे? आपकी विचारधारा को इतना कच्चा बना दिया गया है कि कोई भी पाखंडी, कोई भी क्रिमिनल आकर के बाबा बन जाता है, ओम शांति, और सब पर झाड़ू मारकर चला जाता है। एक बाबा 2 साल में अरबपति खरबपति बन जाता है और हम लोग दिन रात एड़िया घिसते हैं, तो हम करोड़पति भी नहीं बन पाते। चलिए, तो आप थी निर्देश सिंह, जो सावित्रीबाई फुले पाठशाला चलाती हैं, उसकी प्रधानाध्यापक एक तरीके से संचालिका हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने भगवान का जिक्र किया। मुझे पेरियर रामास्वामी नायकर की कोटेशन याद आती है। पेरियर रामास्वामी नायकर ने एक बात कही थी कि भगवान नाम की जो चीज़ है वो कुछ चंट और चालाक लोगों ने बना रखी है अपने फायदे के लिए, बाकी भगवान है नहीं। और जो भगवान है तो वो अपने भक्त से प्यार करता होगा, लेकिन जो लोग जो भगवान की आड़ में बलात्कार कर रहे हैं, जो भगवान की आड़ में अपना घर चला रहे हैं, जो आपसे तो कह रहे हैं कि आप हर बार बोलिए कावड़ लेकर के आइए, और उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अगर वास्तव में भगवान है तो फिर इस देश में हर 5 साल में, हर 5 मिनट में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है? मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, डिजिटल मीडिया।